कंस ने पूतना को बुलाया, पूतना आई। पूतना ने कहा हाँ भैया कैसे याद किया? कंस ने कहा पूतना, आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रज में मेरा काल, मेरा मृत्यु देने वाला जन्म ले लिया है। एक काम कर, तू जा, क्योंकि तुझे वरदान है ब्रह्मा का कि तू किसी भी स्त्री का रूप धारण कर सकती है। तू जा ब्रज में, और ब्रज में जाकर के आज से 7 दिन तक के, भगवान आज कितने दिन का होगा? 7 दिन की। पूतना को कहा तू जा और आज से 7 दिन तक के जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को तू मार। कैसे मारेगी? तो पूतना ने कहा मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने स्तन में जहर लगाऊंगी और अपने स्तन में जहर लगा के जाऊंगी और उन्हें स्तनपान कराऊंगी। सबसे पहले वो जहर पिएंगे और मर जाएंगे। आज कंस ने कहा ठीक है, और पूतना सुंदर श्रृंगार किया है साहब, इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार किया है पूतना, मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही है। सुंदर आभूषण धारण किया है, सुंदर सारी श्रृंगार धारण किया है, और पूतना आज गोकुल में पहुंची है। और जैसे पूतना गोकुल में आई है साहब, गोपियां खड़ी हुई थी, नृत्य कर रही थी, उत्सव मना रही थी। और जैसे पूतना आज आई है तो पूतना के पांव में बोरा कसी पायजेब थे। जैसे पूतना कदम बढ़ाए तो झनकार निकलती थी पायजेब की साहब, झन झन छन छन झन झन छन छन निकल रही थी आवाज। और जब आवाज निकल रही थी तो गोपियों ने देखा, गोपियों ने कहा देखो तो सही कितनी सुंदर स्त्री आ रही है। एक काम करो, ये कोई बहुत बड़े राजघराने की स्त्री है, देखो सोना चांदी से लदी हुई है, इसे रास्ता दे दो। और पूतना जो है आगे बढ़ती जा रही है, गोपियों ने रास्ता दे दिया साहब, बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते आज नंद भवन पर पूतना गई है। और जैसे नंदालय पे नंद भवन पर पूतना पहुंची है, माता यशोदा भगवान को दूध पिला करके पालने में सुलाया ही था, और सोच रही है मन में चलो जब तक मेरा लाल सो रहा है तब तक मैं काम कर लूं अंदर जाकर के। और वो काम करने के लिए जैसे यशोदा अंदर जाने लगी है, इतने में पूतना ने आवाज लगाया, अरे वीर, ओ वीर कहाँ हैं? वीर यानी बहन, कहाँ हैं? भगवान पालने में सोई थे, लेटे थे। भगवान ने कहा पूतना मौसी आ गई, बहन बन के आई है ना, तो यशोदा मैया को बहन कह के पुकार रही है। और बहन को क्या लगी पुत्र की? मौसी, मासी। तो आज भगवान ने कहा मौसी आ गई। फिर आवाज लगाया, बहन, ओ यशोदा बहन कहाँ हैं? यशोदा आवाज को सुनकर बाहर आई है। और जैसे बाहर आई यशोदा ने कहा आप कौन हैं? पूतना ने कहा अरे बहन तू मुझे नहीं पहचानती, मैं पंडित जी की बहू हूं। अच्छा, कब शादी होकर कब आई है तू? बोले अभी 4 दिन पहले ही शादी होकर मैं आई हूं। और जब सब गोप ग्वाल तेरे पुत्र को देखने के लिए आए थे लेकिन मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही जाऊं और पुत्र को देख करके आ जाऊं, कुछ बधाई दे आऊं। यशोदा बहन तेरा पुत्र कहाँ है? ला बता। यशोदा मैया ने कहा देख अभी अभी मैंने दूध पिलाया है और पालने में लिटाया है, अभी वो सोया हुआ है, सोने दे। तो यशोदा ने कहा सोने दे। तब पूतना ने कहा नहीं बहन मुझे जल्दी है, जाना है, दिखा दे एक झलक। मैं जब तक अंदर पानी लेने जाती हूं तू पानी पी और कुछ बैठ इंतजार कर जब तक उसको जाग जाने दे। जैसे यशोदा मैया अंदर पानी लेने के लिए प्रवेश हुई हैं, इतने में क्या हुआ कि पूतना भगवान को अपने गोद में उठा लिया साहब। भगवान तो जाग रहे थे
लेकिन जैसे पूतना की गोद में भगवान आए हैं तो भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिया है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव भगवान तो जाग रहे थे, लेकिन पूतना की गोद में आते से आंख क्यों बंद कर लिया? तो राजा परीक्षित की वाणी को सुनकर के सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, भगवान पूतना की गोद में जाते से इसलिए आंखों को बंद किया क्योंकि पूतना जिसके पुत्र नहीं होते उसका मुख देखना भी पाप है। तो भगवान ने पूतना का चेहरा नहीं देखना चाहते। लेकिन इस बात पर हमारे ब्रज के जो संत हैं उनका अलग अलग मत है। एक संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान पूतना के मुख देखने की बात नहीं है, उसलिए आंख बंद नहीं किया। बोले फिर किस लिए किया? तो ब्रज के संत कहते हैं भगवान आंख इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना स्तन में जहर लगा के आई है और वो जहर भगवान को पिलाना चाहती है। तो भगवान इसलिए आंख बंद किया। भगवान ने आंख बंद करके मानो भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भोलेनाथ, मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने और अभी माखन मिश्री तो मिली नहीं, और ये पूतना स्तन में जहर लगा के आ गई और मैंने कभी जहर पिया नहीं। आपने तो समुद्र मंथन के समय पे कालकूट नाम का जहर पिया है, तो आपको नॉलेज है कि जहर कैसे पीना चाहिए। तो भोलेनाथ आप आओ, जहर जहर आप पी जाओ, बाकी जो माल माल बचेगा तो हम पी जाएंगे, हम पी लेंगे। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद नहीं किया। बोले फिर? बोले इसलिए आंख बंद किया है कि ये मासी बन के आई है और मासी माँ के समान होती है, माँ जैसी, माँ के समान होती है मासी। तो भगवान आंख बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि पूतना मुझे दूध पिलाने आई है और माँ का दूध एक बूंद भी अगर पुत्र पीता है और अगर पूरे जन्म भर अपने माँ के चरण धोकर के पुत्र पानी पिए तब भी माँ के एक बूंद का कर्जा नहीं उतार सकता। इसलिए भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना मौसी मुझे दूध पिलाने आई है, मैं पूतना मौसी को कौन सी गति प्रदान करूं। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराने का प्रयास करती है। भगवान तो स्तनपान नहीं कर रहे, लेकिन अब की बार पूतना ने क्या किया, भगवान के मुख में उंगली डाली और स्तनपान कराने लग गई। मेरे प्रभु ने स्तन को जैसे पकड़ा है और प्रभु ने सबसे पहले जहर को पिया है, जहर के साथ साथ पूतना के प्राणों को चूसने लगे हैं। और जैसे पूतना के प्राणों को मेरे प्रभु चूसने लगे हैं तो यहाँ पूतना अपने असली रूप में आई है और पूतना भगवान से आज मेरे प्रभु 7 दिन के हैं। और पूतना भगवान, जब भगवान पूतना के प्राण पीने लगे, प्राण खींचने लगे, तो पूतना ने भगवान को चिल्लाई है, पुकारा है। भागवत में सुखदेव मुनि कहते हैं कि पूतना ने पुकारा है, प्रभु सामुंच मुंचालमिते प्रभाषणी। सामुंच मुंचा 2 बार पुकारा है। सामुंच मुंचा का अर्थ होता है, पूतना ने कहा अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। 2 बार क्यों कहा? अगर पूतना चाहती 3 बार बोल देती, बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। या भगवान 1 बार पूतना बोल देती, बालक छोड़ता क्यों नहीं? छोड़ दे। 2 बार क्यों बोला? 2 बार इसलिए बोला, और जैसे पूतना ने कहा बालक छोड़ दे, छोड़ दे, तो मेरे प्रभु 7 दिन के हैं और 7 दिन के मेरे प्रभु बोल पड़े। आज पहली बार प्रभु बोले हैं और भगवान ने कहा अरे पूतना मौसी, तू कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, तो कहां छोड़ूं बता। तो पूतना मानो भगवान से कह रही है प्रभु मुझे स्वर्गलोक मत छोड़ना, क्योंकि स्वर्गलोक में जो जाता है
अपने पुण्यों का सुख भोगता है और बाद में मृत्यु लोक उसे जन्म लेकर के आना पड़ता है। मुझे स्वर्गलोक मत भेजना। भगवान ने कहा फिर कहाँ? तो फिर पूतना ने कहा प्रभु मुझे आप वैकुंठ भी मत भेजना। जो वैकुंठ में जाता है उसे भी सुख भोगने के बाद वापस कर्म की सजा भोगने के लिए आना पड़ता है। तो भगवान ने कहा फिर पूतना मौसी तुझे कहाँ भेजूं? तो पूतना ने कहा न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा तीसरा लोक कौन सा है तू ही बता। तो पूतना ने कहा मुझे गोलोक धाम भेज दीजिए, नित्य निवास भेज दीजिए। आज पूतना के प्रभु ने प्राण छीना है, पूतना गिरी है और प्रभु ने आज पूतना जैसे गिरी सारे गोप ग्वाल दौड़ करके गए हैं। गोपियों ने आज यशोदा को बहुत डांटा है। अरे यशोदा मैया तू कितनी लापरवाह है बता। एक तो चौथेपन में तेरे बालक हुआ है और तू एक बालक का ध्यान नहीं रख सकती। एक राक्षसी के हाथों पकड़ा दिया तूने। लगता है नजर लग गई है। गोपियां लेकर भगवान को गौशाला में गई हैं, गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा मारी हैं और यशोदा मैया को दिया है। माता यशोदा लेकर आई हैं। यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं कि पूतना के शरीर को जब अग्नि में जलाया गया तो पूतना का शरीर जब अग्नि में जला है तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकल पड़ी है। इत्र की भांति सुगंध निकल पड़ी है। क्यों? सुखदेव मुनि कहते हैं राजन भगवान ने पूतना को अपनाया है और जिसको भगवान अपना बना लेते हैं, भगवान जिसको अपना लेते हैं उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट कर देते हैं।